हमारे लिए फार्मूला बनाने में जैसे किसी भी एक माइनस वाले को ले लेते हैं। जैसे मान लो हम लेते हैं कार्बोनेट, तो कार्बोनेट इसका जो फार्मूला होता है CO3 होता है और इस पर डबल माइनस आयन होते हैं इस प्रकार से, तो इसको 2 माइनस में लिख लिया जाता है। अब हमें जैसे फार्मूला बनाना है, मान लो हमें सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना है, तो Na हम लिख लेंगे और कार्बोनेट का CO3 लिख लेंगे। इसका जो चार्ज है उसकी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे और सोडियम की यहाँ पर लिख लेंगे। अब सोडियम पर 1 है तो 1 लिखी नहीं जाती है। क्रिस क्रॉस मेथड के अनुसार इसकी संख्या सोडियम के पास आ जाएगी कार्बोनेट की, और इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा Na2CO3। इसी प्रकार से तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब जैसे कोई यहाँ पर 2 वाला ले सकते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का जो Ca होता है सिंबल और इसकी वैलेंसी होती है 2। इसी प्रकार से कार्बोनेट का CO3 और इस पर जो चार्ज होते हैं वो 2 होते हैं। ये से इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ये समान है, तो समान को लिखा नहीं जाता। और इसका जो फार्मूला बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का वो बनेगा CaCO3, डायरेक्ट में बनेगा CaCO3, इसका नाम लिख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी प्रकार से यहाँ पर कोई 3 वैलेंसी वाला हो, जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट बनाना है तो एल्यूमिनियम लिखते हैं Al, इसकी वैलेंसी 3। इसी प्रकार से CO3 में 2 चार्ज होते हैं। अब क्रिस क्रॉस मेथड के अनुसार यहाँ पर इसकी संख्या लिखनी है, लेकिन ये एक एटम से ज़्यादा वाला है। इसमें 2 प्रकार के हैं, कार्बन और ऑक्सीजन 2 प्रकार के तत्व हैं और संख्या भी है, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ब्रैकेट में बंद करने के बाद इसकी वैलेंसी यहाँ पर लिख देंगे और इसकी वैलेंसी यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा, पहले हम लिख लेते हैं एल्यूमिनियम का Al और कार्बोनेट का CO3, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसका 2 जाएगा यहाँ पर तो Al2, और इसका 3 यहाँ पर तो थ्राइज हो जाएगा Al2CO3 थ्राइज। ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला बन जाता है। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है सोडियम फास्फेट, तो सोडियम फास्फेट का यदि हमें बनाना है तो सबसे पहले सोडियम का सिंबल लिखेंगे Na, इसकी वैलेंसी 1, और फास्फाइट और फास्फेट दोनों में अंतर है, तो फास्फेट कहलाता है PO4। इसमें 3 आयन होते हैं, इसीलिए इसकी संख्या 3 लिख लेंगे, 1 लिखा नहीं जाता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा Na3PO4। इस प्रकार से सोडियम फास्फेट का फार्मूला बन जाता है। अब इसकी जगह दूसरा लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम फास्फेट, तो मैग्नीशियम इसका जो सिंबल होता है वो होता है Mg, और फास्फेट हमें पता ही है कि PO4। अब इनके चार्ज लगा देते हैं, वैलेंसी लिख देते हैं, तो मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है और फास्फेट 3 माइनस वाला होता है। क्रिस क्रॉस मेथड में यहाँ पर 1 से ज़्यादा एटम है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और फार्मूला इसका बन जाएगा, पहले लिख लेंगे Mg और PO4। अब PO4 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। PO4 की वैलेंसी Mg के पास तो Mg3, और मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पर 2, तो बन जाएगा मैग्नीशियम फास्फेट का फार्मूला Mg3PO4 ट्वाइस। इसी प्रकार से बेरिलियम का भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर बेरिलियम में दूसरा कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लो बेरिलियम
सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट। तो इसमें जो बेरिलियम है इसमें 2 चार्ज होते हैं, बेरिलियम Be यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और सल्फेट SO4 इसका भी 2 लिख देते हैं, बेरिलियम का Be 2 लिख देते हैं, SO4 का भी 2 लिख देते हैं। समान होने के कारण इसका फार्मूला डायरेक्ट में बन जाएगा BeSO4। इसी प्रकार से कई प्रकार के फार्मूले बना सकते हैं। इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से कई प्रकार के फार्मूले बनाना सीख सकते हैं। जैसे पोटेशियम हमने ले लिया, पोटेशियम हमें मालूम है K कहलाता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि 1 प्लस चार्ज होता है पोटेशियम में। अब पोटेशियम को लेके हम कई प्रकार के फार्मूले बना सकते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड बनाना है तो K यहाँ पर 1 और Cl 1, तो 1 लिखी नहीं जाती, सूत्र बन जाएगा KCl। यहाँ पर जो फार्मूला बनता है KCl, ये कहलाता है पोटेशियम क्लोराइड। इसी प्रकार से पोटेशियम में दूसरा ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट। पहले नाम लिख लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में लिखते हैं K और SO4। SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होते हैं और पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, 1 लिखी नहीं जाती, इसलिए क्रिस क्रॉस मेथड के अनुसार इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा K2SO4। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला बन जाएगा। अब पोटेशियम में कोई और दूसरा ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम का K और हाइड्रोक्साइड का OH, इस पर भी 1 होता है और इस पर भी 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा KOH। अब जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड देखते हैं तो पोटेशियम K कहलाता है, 1 रहता है, और ब्रोमाइड Br, इस पर भी 1 रहता है, 1 लिखा नहीं जाता, और इसका पोटेशियम ब्रोमाइड का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा KBr। अब पोटेशियम एसीटेट लेते हैं तो एसीटेट कार्बनिक है, तो इसको लिखते पोटेशियम एसीटेट हैं, लेकिन फार्मूला बनाते समय इसको पहले लिखते हैं। तो पहले हम नॉर्मली देखते हैं, सरलता से देखते हैं। पोटेशियम K 1 वैलेंसी, इसी प्रकार से एसीटेट CH3 COO 1 माइनस होता है, इसलिए 1। अब 1 लिखा नहीं जाता, और हमने बताया कि कार्बनिक का पहले लिखते हैं, उसके बाद प्लस वाला लिखते हैं। तो पहले इसको लिख देते हैं, बन जाएगा CH3 COO और K यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट। इसी प्रकार से कैल्शियम एसीटेट, इसी प्रकार से कैल्शियम एसीटेट में देखो तो कैल्शियम Ca एसीटेट CH3COO, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इस पर 1 होता है, तो 1 लिखा नहीं जाता। अब क्योंकि ये कार्बनिक ग्रुप है इसलिए इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, पढ़ते हैं कैल्शियम एसीटेट। तो ये और सरलता से सीखते हैं, जैसे इसको मान लो पहले लिख देते हैं CaCH3COO ब्रैकेट में बंद करके इसकी वैलेंसी लिख देंगे 2, लेकिन इसको लिखा जाता है इस प्रकार से CH3COO ट्वाइस Ca। इस प्रकार से कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला बन सकता है। इसी प्रकार से हमने पोटेशियम को उदाहरण लेके जिस प्रकार से कई प्रकार के फार्मूले बनाए हैं, उसी प्रकार से
आप लोगों को भी घर में प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम एसीटेट, और भी आप घर में बना सकते हैं, पोटेशियम फास्फाइड, पोटेशियम नाइट्राइड। जैसे देखते हैं पोटेशियम नाइट्राइड, तो पोटेशियम नाइट्राइड में पोटेशियम का K और नाइट्राइड का N की 3 होती है और पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है। ये यहाँ पर लिख देंगे, 1 लिखा नहीं जाता, तो बन जाएगा K3N। इसी प्रकार से और भी देखते हैं। जैसे मान लो हमें बनाना है हाइड्रोजन नाइट्राइड, तो हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं 1 वैलेंसी, नाइट्राइड 3 वैलेंसी, 3 यहाँ पर आ जाएगी, और जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा H3N। इस प्रकार से हाइड्रोजन नाइट्राइड बन जाता है। इसी प्रकार से कई प्रकार के फार्मूले किसी एक एलिमेंट को लेके और माइनस वाले ग्रुप को लेके सीख सकते हैं। इसीलिए सूत्र बनाना बिल्कुल सरल है, अपने आप स्वयं हम बना सकते हैं। अब इस प्रकार से हमने आयन को समझा और इसमें किस प्रकार से क्रिस क्रॉस विधि के द्वारा फार्मूला बना सकते हैं, उन केमिकल फार्मूला को समझा। इसी प्रकार से आप भी घर में इन चार्ट को बना के और टांग लीजिए और फिर इनके आयन और वैलेंसी को याद करके आगे और भी कर सकते हैं। जैसे पीरियडिक टेबल में जो पहला और दूसरा ग्रुप होता है, तो पहले ग्रुप की वैलेंसी +1 होती है, दूसरे ग्रुप की वैलेंसी +2 होती है। जैसे पहले जो ग्रुप है उसमें लिथियम होता है, हाइड्रोजन होता है और सोडियम होता है, पोटेशियम भी होता है, रूबिडियम भी होता है, सीजियम भी होता है और फ्रांसियम भी होता है। इन सभी की वैलेंसी +1 होती है। तो हम हाइड्रोजन का कोई भी एक माइनस लेके, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, Rb यानी रूबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, फ्रांसियम कार्बोनेट, या कोई दूसरा लेके सल्फेट को लेके, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट, लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रूबिडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट और फ्रांसियम सल्फेट। इस प्रकार से कई प्रकार के फार्मूला हम स्वयं ही बना सकते हैं। जैसे मान लो हमें बनाना है रूबिडियम सल्फेट, तो इसके लिए हम रूबिडियम का लिखते हैं Rb और इसकी वैलेंसी 1 और सल्फेट SO4 इसकी वैलेंसी 2, तो 2 यहाँ आ जाएगी। और रूबिडियम सल्फेट का जो फार्मूला होगा वो होगा RbSO4। अब इसमें 2 यहाँ पर लिखना है, तो ये हो जाएगा Rb2SO4। इसी प्रकार से जैसे रूबिडियम सल्फाइड का फार्मूला हमें बनाना है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे ये है रूबिडियम सल्फाइड, तो रूबिडियम सल्फेट में SO4 होता है। इसी प्रकार से सल्फाइड में SO3 होता है, तो रूबिडियम का Rb और SO3 सल्फाइड का, इसकी एक वैलेंसी लिखी नहीं जाती, और सल्फाइड जो रहता है SO3 इसकी 2 होती है। तो यहाँ पर हम इसका जो नंबर है वो लिख देंगे और ये फार्मूला बन जाएगा Rb2SO3। इस प्रकार से रूबिडियम सल्फाइड बन जाता है। अब मान लो हमें रूबिडियम क्लोराइड बनाना है, तो पहले नाम लिख लेते हैं रूबिडियम क्लोराइड। अब इसमें फार्मूला बनाते हैं। जैसे Rb रूबिडियम 1 है और क्लोराइड Cl 1 है, तो इसका डायरेक्ट में बन जाएगा RbCl। मान लो रूबिडियम आयोडाइड बनाना है,
रूबिडियम आयोडाइड। तो जैसे रूबिडियम का Rb और आयोडाइड का I, तो इसकी एक और इसकी एक, इस प्रकार से डायरेक्ट में बन जाएगा RbI, रूबिडियम आयोडाइड। इसी प्रकार से कई प्रकार के फार्मूले हम बना सकते हैं। इस प्रकार से क्रिस क्रॉस विधि हमें आशा है कि आपको पसंद आई होगी और आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और केमिकल फार्मूला बनाना